ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम शम लं छं फट स्वाहा। देखिए, परमात्मा हमें संकेत देते ही देते हैं। भगवान हमें संकेत देते ही देते हैं। जो आपके इष्ट देव हैं या फिर जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, वो आपको संकेत देते ही देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं या परमात्मा हमारी सुनते नहीं हैं। हम उनसे बहुत विनती करते हैं लेकिन वो हमारी नहीं सुनते हैं। लेकिन हमें ये समझना भी तो चाहिए कि आखिर भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं, और परमात्मा हमें संकेत देते हैं कि वो सुन रहे हैं। ये भी एक बात होती है कि वो आपको संकेत भी देते हैं कि आपके सुन रहे हैं। क्या होता है कि जब आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, जब आपके फंसे हुए काम निकलने लगते हैं, जब आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति ठीक होने लगता है, जब आपके आशीर्वाद से लोगों का भला होने लगता है, तो इससे बड़ा संकेत आपको और क्या चाहिए कि भगवान आपकी सुन रहे हैं। अगर वो नहीं सुन रहे होते तो आपके द्वारा इतने कार्य कैसे होते जा रहे हैं। क्यों आप कहीं पे भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं और उसकी जगह आपको बहुत अधिक लाभ मिलने लगता है, थोड़े से ही प्रयास से ज़्यादा सफलता मिलने लगती है। क्यों किसी भी मुसीबत में फंसने से पहले ही आपको ये संकेत मिल जाता है कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ पे समस्या हो सकती है। क्यों किसी किन्हीं और लोगों की तरह आप इतना ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं जितने कि बाकी लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे से संकेत होते हैं जिनसे ये मालूम चलता है कि परमात्मा आपकी सुन रहे हैं। जब आप पूजा करते हैं, पूजा में दीपक में फूल बनता है तो भी आपकी पूजा स्वीकार होती है, भगवान आपकी सुन रहे होते हैं। अगर धूप बत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती अच्छे से पूरी जल जा रही है, दीपक पूरा अच्छे से जल जा रहा है, तो भी ये भी एक संकेत होता है कि उन्होंने आपका दीपक, आपका फूल या आपने धूप बत्ती या जो भी आपने भोग अर्पित किया है, जल अर्पित किया, उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन अर्पित करना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप दीपक जला के हाथ जोड़ के आ गए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वही कल के दीपक में बस उसी बाती को ऊपर करके घी डाल के जला के आ जाते हैं। या कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाती तो चेंज कर देते हैं और वो दीपक को साफ़ नहीं करते, उसी दीपक में फिर से दीपक जला देते हैं। तो ऐसा मत करिए। कुछ लोग शाम के दीपक, बुझे हुए दीपक को सुबह फिर जला देते हैं। तो एक बार दीपक बुझ जाता है तो वो खंडित जैसा हो जाता है, तो उस दीपक की बाती हटा देनी चाहिए और उसे दोबारा से अच्छे से साफ़ करके फिर से अर्पित करना चाहिए। क्योंकि आप अर्पित कर रहे हैं दीपक को। जब हम अर्पित करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि आप उसे अर्पित कर रहे हैं। अर्पित का मतलब कोई चीज़ अर्पित कर चुके हैं, फिर दोबारा उसे कैसे अर्पित कर सकते हैं। तो आपने साफ़ किया, उसमें दोबारा से घी डाला, फिर से नई बाती डाली, फिर उसको जलाया, अर्पित किया, तो उसे अर्पित करना हुआ। अब ऐसा नहीं कि कल वाले को ही आपने जला दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो भगवान आपकी जो पूजा है वो स्वीकार करते हैं। कई संकेत ऐसे भी होते हैं जैसे कि आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जप करते हैं या किसी भी देवी देवता को बहुत ज़्यादा पूजते हैं और उनका नाम लेते हैं तो आपके रोम खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक संकेत होता है कि वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही उनका आप नाम ले रहे हैं वैसे ही वातावरण में कहीं ना कुछ ऐसी शक्तियाँ जो आपको नहीं दिखती हैं वो होती हैं आसपास, जिनके कारण आपके शरीर में इस तरह से आप उसको आभास कर पाते हैं। जैसे ठंड को आप आभास कर पाते हैं ना, गर्मी को आप आभास कर पाते हैं और हवा को आभास कर पाते हैं, पानी को आप जैसे हाथ में आता है तो आंख बंद करिए तो आभास कर लेंगे कि हाँ पानी आया है। तो ये सब चीज़ें आभास होती हैं ना। उसी तरह से संकेत जो होते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको आप केवल आभास कर सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि आप उन्हें प्रत्यक्ष देख लेंगे कि हाँ कौन सी शक्ति है, क्या है। प्रत्यक्ष भी शक्तियाँ दिखती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तपस्वी होना पड़ेगा। उतना तपस्वी होना एक आम इंसान के बस में नहीं होता है। खासकर जो लोग ग्रह गृहस्थी से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि तपस्या करना, गृहस्थी चलाना, परिवार को देखना, सब चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता है। और सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल इसी सब चीज़ों में लग जाना ये भी सही नहीं है। क्योंकि भगवान ने या परमात्मा ने कहीं ना कहीं हमें कर्म करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, अच्छे कर्म करने के लिए दुनिया में भेजा है। तो संकेत मिलते ही मिलते हैं। अब संकेत मिलते किन्हें नहीं है? मिलते उनको नहीं है जो भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं। अभी जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी ही पूजा करते हैं। कुछ लोग आपको देखना है, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कभी कभी जब उनका मन किया, जब उन्हें टाइम मिला तो उन्होंने पूजा कर ली, नहीं तो नहीं। लेकिन जब परेशानी होती है तो तुरंत
बिल्कुल तुरंत मंदिर पहुंच जाएंगे, तुरंत प्रसाद चढ़ाएंगे, तुरंत ये करेंगे, तुरंत रोना शुरू कर देंगे भगवान के सामने कि ये क्या हो गया, भगवान ऐसा है वैसा है। उनको तब भगवान याद आते हैं, तो उनकी नहीं सुनती हैं, क्योंकि जब आप किसी शक्ति से जुड़े ही नहीं हैं या आप किसी देवता से जुड़े ही नहीं हैं तो वो आपकी सुनेंगे कैसे? भाई सुन तो आपका कोई भी, जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपको कुछ मदद चाहिए, तो ऐसे किसी भी अनजान आदमी से कुछ कहेंगे तो ज़रूरी थोड़ी वो आपकी बात सुन ले, नहीं सुन सकता। लेकिन कोई आपका मिलने वाला हुआ, आपका मित्र हुआ, आप उससे सहायता के लिए अगर कहेंगे तो तुरंत सुन लेता है कि हाँ ठीक है, इसको सहारे की ज़रूरत है, ऐसे कुछ परेशानी उसकी ज़रूरत है, तो वो आपकी सुन लेगा। तो सुनने का अर्थ ऐसे होता है। तो जिसे जानते हैं, जिसे आपने इतने दिन से जाना, उसी तरह से भगवान भी हैं, देवता भी, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप पूजते हैं, जिन्हें आप रोज़ भोग अर्पित करते हैं, तो वो आपकी सुनते भी हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं सुनते, क्योंकि हम लोग हमेशा बस ये सोचते हैं कि बस मेरे मन की होती रहे, हम ये चाहते हैं तो ये हो जाए, ये चाहते हैं तो ये हो जाए। जब वो नहीं होता है तो हम लोग जज करने लगते हैं कि नहीं, भगवान नहीं है, शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे हित के लिए अच्छी नहीं होती हैं, वो हमें नहीं मिलती हैं, और कुछ चीज़ें हमारे हित के लिए अच्छी होती हैं, वो हमें मिल जाती हैं। तो जो भी देवी देवता की शक्ति होती है उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका पता होता है। तो आपके साथ में क्या गलत हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके अनुसार ही आपके जीवन में योग बनते हैं और आपको चीज़ें मिलती भी हैं। जो चीज़ें आपकी कुंडली के हिसाब से हैं कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए तो मिलेगी, उस दिशा में जब आप प्रयास करते हैं तो वो शक्तियाँ भी सहायता करती हैं, और उन शक्तियों के सहायता से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि किसी किसी क्षेत्र में आपसे अत्यधिक योग्यता वाले व्यक्तियों को वो चीज़ नहीं मिलती है, जबकि आपकी योग्यता का अर्थ योग्यता तो हो सकता है बराबर हो, लेकिन एक आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाँ आप उनसे कम थे, उनसे ज़्यादा, उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको वो सारी चीज़ें मिल गई। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे दैवीय शक्तियों का हाथ होता है। तो भगवान से जुड़ना बहुत आवश्यक है। जब आप जुड़ जाएंगे तो ही वो आपकी सुन सकते हैं। जब तक जुड़ते नहीं हैं तब तक सुनना, आप खुद सोचिए कि कैसे सुनेंगे। या तो आपका जो व्यवहार है बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका हृदय बहुत पवित्र होना चाहिए, और आपके मन में दया का भाव होना चाहिए, आप बहुत अच्छे होने चाहिए, तब वो आपकी सुन सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप हैं कैसे। और जब आपके अंदर अच्छाइयाँ होंगी तो जाहिर सी बात है कि आप देवताओं से कनेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, दैवी शक्तियाँ आपसे जुड़ी रहें। तो परमात्मा सुनते भी हैं आपकी, और आपका साथ भी देते हैं, और जब आप मुसीबत में फंसते हैं तो आपको मुसीबत से निकालते भी हैं। वो संकेत भी देते हैं। संकेत अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग संकेत मिलते हैं, यह आप पे निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। और बहुत आसान होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।